अपने आप को पूरी तरह से शांत, रिलैक्स, रिलैक्स करते हुए पूरे शरीर में रिलैक्सेशन एनर्जी के फ्लो को महसूस करें। ब्रह्मांडीय विश्व प्राण ऊर्जा को अपने ब्रह्मरंध्र से प्रवेश होने दें। ये प्रवेश एक तेज झरने की तरह, प्रकाश का एक तेज झरना जो हमारे ब्रह्मरंध्र से, हमारे ब्रेन से होता हुआ हमारे पूरे शरीर के हर नाड़ी मंडल में, हर क्षेत्र में, हर सेल में फैलता चला जा रहा है। मस्तिष्क की हर वेन, नर्व, सेल, पार्ट, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, हर पार्ट पूरी तरह से इस एनर्जी के साथ डूबता चला जा रहा है। हमारे इस मस्तिष्क को पूरी तरह से क्लीन, हर नकारात्मक ऊर्जा को, हर बात को पूरी तरह से समझने के लिए, नई चीजों को ग्रहण करने के लिए, पुरानी सभी अनवांटेड थॉट्स, अनवांटेड बिलीव्स, अनवांटेड पैटर्न्स, नेगेटिविटी, सब इस कॉस्मिक एनर्जी के थ्रू हमारे अंदर फैलती इस श्वास के थ्रू क्लीन होता चला जा रहा है।
परम गुरु मंडल के मार्गदर्शन से और पवन पुत्र के मार्गदर्शन से महर्षि रमन और अपनी पूरी आध्यात्मिक यात्रा का व्याख्यान करने वाले जूलियन हमारी सहायता कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने अपने जीवन को इतने सुंदर तरीके से परिवर्तित किया, हमें उन रास्तों को बताकर, हमें उन तरीकों को बताकर इस चरण की ओर हमें लेकर जा रहे हैं। जैसा कि महर्षि रमन अपने इस जीवन यात्रा में मैं कौन हूं की खोज के लिए बार बार हमें प्रेरित करते हैं कि क्या मैं ये मांस पिंड का, क्या मैं ये पंचभूतों का ये शरीर हूं। जिस समय हम इस सत्य को जान जाएंगे, मैं कौन हूं, ये प्रश्न उठना ही काफी है। और यही प्रश्न हमें हमारी सत्यता के पास, हमें हमारे आत्म चेतन की तरफ, अवेकनिंग की तरफ लेकर जाएगा। ये चाह, ये चेतना, इस चेतना की जागृति स्वयं की चाह कि मेरे जीवन में यह दुख, यह अशांति, ये संबंधों की कड़वाहट, सब कुछ पास होते हुए भी क्यों नहीं है। तो हम पूरी तरह से इन सब को दरकिनार करते हुए केवल और केवल जो हमारे पास है, ये चलती हुई सांसें और हर संबंध के उन महत्वपूर्ण तथ्य, वो गुण जो हमारे साथ होने को, हमारे साथ चलने को, हमारे इस जीवन की जागृति को आगे की ओर लेकर जा रहे हैं। धन्यवाद के साथ इस प्राकृतिक सुंदरता को, अपने इस शरीर की प्रकृति की सुंदरता को हमें हमारे जीवन में प्रेम, शांति, क्रोध, इन सब का महत्व बताने के लिए हमारा जीवन कितना अनमोल, कीमती, हर श्वास, हर क्षण आत्मज्ञान की तरफ ले जाने वाली, हर स्थिति एक नया पाठ पढ़ाने वाली, नई शिक्षा देने वाली, हर परिस्थिति में समान भाव से रह पाना, जैसा कि रमन महर्षि का संदेश। अगर कोई
तारीफ करे, प्रशंसा करे, तो सातवें आसमान पर ना चढ़ जाना। अगर कोई अपशब्द कहे तो दुख, पीड़ा और अपमान के उस भाव में आ जाना, इन सब से अलग हो जाना। जो बुद्ध का भाव था, जो महर्षि रमन का भाव था, जो महर्षि ब्रह्म ऋषि पितामह का भाव था। किसी ने कुछ भी कहा, हर स्थिति, हर शब्द को अपने आगे बढ़ने का रास्ता बनाया, हर पत्थर को ऊंचाई पर चढ़ने का रास्ता बनाया। रास्ते पर आने वाला हर बदलाव हमारे जीवन में एक आशावादी प्रवृत्ति के साथ जुड़ा। ऐसी आशावादी प्रवृत्ति जो हर बुरी से बुरी स्थिति को भी अपने नए जीवन का रास्ता, नए जन्म का रास्ता मानते हैं। ये एक पड़ाव ऐसा जिंदगी का जो हमें हमारी आत्मिक चेतना, आत्मिक जागृति और प्रगति की ओर लेकर जा रहा है। इसके हर संदेश को हम अपने जीवन का उद्देश्य मानते हुए, अपने इस जीवन की राह पर चलते हुए इसके साथ बढ़ते चले जाएंगे। ये होने वाला प्रोसेस हमें पूरी तरह से हमारे मस्तिष्क को नए विचारों के साथ, नए संकल्पों के साथ, नई चेतना के साथ भरता चला जा रहा है। जो चमक जूलियन के चेहरे पर इस आध्यात्मिक यात्रा की अंतराल में आई, वही चमक इस कॉस्मिक ऊर्जा के और इस संदेश को लेने से ही हमारे अंदर आती चली जा रही है। हमारा पूरा शरीर का प्रत्येक कण, हर एक अणु इस ऊर्जा को ग्रहण कर पा रहा है। बोन्स जो हजारों हजारों सालों के रिकॉर्डिंग्स को लिए होते हैं, चेतना को लिए होते हैं, उनके अंदर भी ये शिक्षाएं, ये ज्ञान, ये प्रकाश भरता चला जा रहा है, जो हमें हमारी प्रगति के हर कदम पर सहायक होगा और होता चला जाएगा, होता चला जाएगा। No judgment, no complaint and no interference। यही हमारे जीवन को परिवर्तित करने के मुख्य सिद्धांत हैं। ऐसे सिद्धांत जो आंतरिक शांति, मौन और ज्ञान से जोड़ते चले जाते हैं।
लंबी गहरी श्वास लें और मस्तिष्क तक इस श्वास को जाते हुए महसूस करें और धीरे धीरे प्राकृतिक रूप से उसे बाहर जाने। हर श्वास मस्तिष्क के हर कण में फैल रही हो। क्योंकि ये मस्तिष्क, ये मन हमें लॉजिकल परिस्थितियों के बीच में उलझाता है। ये क्यों कैसे जैसे प्रश्नों को लाता है, परंतु इस ब्रह्मांड और परम शक्ति के लिए केवल समर्पण और विश्वास और लिए हुए ज्ञान के ऊपर अपने जीवन को चलाना आवश्यक है। इसीलिए इस लॉजिकल माइंड का, इस मन का हर वो प्रश्न जो हमारी प्रगति में बाधक है, इस प्रकाश से ट्रांसम्यूट होकर प्रकाश में परिवर्तित होता चला जा रहा है। ये प्रकाश ही काफी है उसे ट्रांसम्यूट करने के लिए। हमारे शरीर के अंदर का फायर ही काफी है उसे ट्रांसम्यूट करने के लिए। हम उसी शरीर के अंदर रहकर जिस तरह से अपने जीवन को परिवर्तित कर रहे हैं, इन विचारों से, इन प्रकाशमयी ऊर्जाओं से, इन दिव्य ऊर्जाओं की सहायता से, ठीक उसी तरह हमारे अंदर का हर प्रतिरोधक विचार ट्रांसम्यूट होकर हमारे सहायक विचारों में परिवर्तित होता चला जाएगा। हमारी अवेकनिंग के रास्तों में परिवर्तित होता चला जाएगा, मार्गदर्शन में परिवर्तित होता चला जाएगा। ऐसा कोई अंधेरा नहीं जो प्रकाश में ना बदल सके। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां प्रकाश ना जा सके। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं जिसे बदला ना जा सके। संपूर्ण शक्ति से भरे हम स्वयं एक शक्ति होते हुए अपने आप को लाचार, हीन, बेचारा समझते आ रहे थे। केवल अपने विचारों और अपने समय का सही सदुपयोग, अपने शब्दों का सही सदुपयोग हमें किस तरह से हमारी चेतना की जागृति की ओर लेकर चलता चला जा रहा है। हृदय से आभार व्यक्त करें इस चेतना की जागृति का, जो एक जीवन में हम इससे कई गुना अधिक तपस्या से भी जागृति हासिल नहीं कर सकते थे। इस सुंदर जागृति के समय पर 10 गुना जल्दी हम इस जागृति को, इन दिव्य ऊर्जाओं को, इन शिक्षाओं को ले पा रहे हैं।
स्वयं चेतनाएं हमारे पास आकर हमें मार्गदर्शन दे रही हैं। जिस तरह से रमन महर्षि स्वयं आकर, जिसे जूलियन ने इतने कठिन रास्तों पर जाकर ढूंढा, फिर उनके ज्ञान को पाया, हमने घर बैठे उस ज्ञान को, रमन महर्षि के उस मार्गदर्शन को, जिसे उन्होंने इससे भी अधिक वर्षों में हासिल किया था, इतने कम समय में हम सब पा रहे हैं। जूलियन ने उसे अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को परिवर्तित कर लिया। हम तक वो ज्ञान पहुंच चुका है, वो संदेश पहुंच चुका है, वो शिक्षाएं पहुंच चुकी हैं। अपने जीवन के परिवर्तित होने का समय आ चुका है और हम उस समय को खोएंगे नहीं, व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हम इन शिक्षाओं के साथ वैसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे अपनी आत्मीय प्रगति की ओर। इस जीवन को सफल करते चले जाएंगे, अपने जीवन के हर क्षण को सफल करते चले जाएंगे। इसके साथ ही हम जहां हैं, इस ज्ञान को बांटना हमारी मूलभूत जिम्मेवारी है। जैसी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, वैसे ही मूलभूत जिम्मेवारी है। जिस ज्ञान को हम पा रहे हैं, जिस ज्ञान के द्वारा हम अपने जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं, इन संदेशों को सुनने के लिए, इन शिक्षाओं को सुनने के लिए, इनसे अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, वैसे ही और कितनी ही आत्माएं इंतजार कर रही हैं। बुद्धत्व की वो मुस्कान अपने चेहरे पर, ध्यानी की वो मुस्कान अपने चेहरे पर हमेशा रखें। मैं और मेरा को खत्म कर केवल नदी के इस बहाव की तरह सागर में मिलने के लिए स्वयं को छोड़ दें। एक विशाल सागर, बहते चले उस नदी की तरह। हर क्षण चेतना की जागृति का क्षण है। हर क्षण स्वयं से जुड़कर उत्तर लेने का क्षण है।
बहुत जन्म व्यर्थ गवा दिए, सब कुछ बन के देख लिया, सब कुछ करके देख लिया। अब समय है इस सागर में मिल जाने का। ऐसा ना हो कि उस मछली की तरह सागर में होते हुए इधर उधर खोजते रहें अपने जीवन को। जिस तरह से मछली हर पल सागर में कुछ ना कुछ खोज रही होती है, उसे पता नहीं वो कितने विशाल समुद्र में है। हमारे ही अंदर इतना विशाल समुद्र, वो परम सत्ता, वो दिव्यता, वो शक्ति, वो विशालता समाई है, वो सुंदरता समाई है जो इस ब्रह्मांड की प्रकृति में है। शांत, शून्य और बिल्कुल खाली। अंतिम 5 मिनट।
इन ऊर्जाओं को पूरी तरह से अपने मस्तिष्क में भर जाने। इस बगीचे में नई उपजाऊ उपयोगी विचारों को रोपित करने के लिए, शिक्षाओं को रोपित करने के लिए पूरी तरह से इस मस्तिष्क को क्लीन होकर दिव्यता की, प्रकाश की, प्रकृति की उस सुंदरता के साथ, उस खुशबू के साथ खिल जाने। इन अंतिम क्षणों में अपने इस मस्तिष्क को सुंदर एक बगीचे की तरह खिलता हुआ, शुद्ध हवाओं में फैलता हुआ, सुंदर फूलों से रोपित होता हुआ महसूस करें। वो सुंदर फूल सुंदर विचारों से रोपित हो रहे हैं। धीरे धीरे सभी ऊर्जाओं को धन्यवाद करें। सभी दिव्य ऊर्जाएं, कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांडीय ऊर्जा और इस ब्रह्मांड की विश्व शक्ति, परम गुरु मंडल, प्रकृति, प्रकाश, हर परिस्थिति, हर श्वास, हर कण धन्यवाद से, शुक्राने से भर दें। महर्षि रमन और उनकी शिक्षाएं, जूलियन, उसे हमारे सामने लाने वाले रॉबिन शर्मा, जॉन, इस पुस्तक का हर एक पात्र जो संदेश लिए हुए हमारे साथ बांट रहा है अपनी उस आध्यात्मिक प्रगति को,
शिवाना के सभी संत, सभी महर्षि अपनी ऊर्जाओं को पूरी तरह से अपने अंदर समाते हुए, अपने अंदर मर्ज करते हुए धीरे धीरे इन हथेलियों को अपनी आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2, 1। संगीता मैम, आगे का पुस्तक का जो भाग है उसको शुरू करेंगे। पीछे की 2 लाइनों से शुरू करती हूँ मैं इस चैप्टर का आगे को पार्ट। तुम्हारी बाहरी दुनिया तुम्हारी आंतरिक दुनिया का प्रतिबिंब है। जो विचार तुम सोचते हो उनको नियंत्रित करते हो और जीवन में घटने वाली घटनाओं के प्रति तुम्हारा वही रुख होता है। उसी से तुम अपने भाग्य को नियंत्रित करने लगते हो। वह तो बहुत ज्ञान की बात है। मेरा अनुमान है कि मेरा जीवन इतना अधिक व्यस्त रहा है कि मैंने इन बातों को सोचने के लिए कभी समय ही नहीं दिया। जब मैं लॉ स्कूल में था तो मेरे सबसे अच्छे मित्र एलेक्स को प्रेरणादायक पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक था। उसका कहना था कि ये पुस्तकें उसे हमारे भयानक काम के दबाव के बावजूद क्रियाशील और ऊर्जावान रखती हैं। मुझे याद है उसने एक बार मुझसे कहा था कि उसकी किसी पुस्तक में चाइनीज कलेक्शन क्राइसिस सब दो सब करेक्टर से बने हैं। एक का अर्थ है खतरा और दूसरे का अर्थ है अवसर। मेरा अनुमान है कि प्राचीन चीनी भी जानते थे कि उनकी परिस्थितियों का उ- उजाला पक्ष भी होता है यदि अपनी उसे परखने का साहस हो। योगी रमन ने उनको इस प्रकार कहा, जीवन में कोई दृष्टि नहीं होती, सिर्फ शिक्षा मिलती है। नकारात्मक अनुभव जैसी कोई चीज नहीं होती, सिर्फ अवसर है बढ़ने के लिए, सीखने के लिए और आत्मनियंत्रण के मार्ग पर आगे जाने के लिए। संघर्ष से शक्ति आती है, पीड़ा से आश्चर्यजनक शिक्षण का कार्य कार्य होता है। पीड़ा मैंने विरोध किया। बिल्कुल, पीड़ा को इंद्रिय अतीत करने से पहले तुम्हें उसे अनुभव करना होगा, या इसे किसी दूसरे तरीके से कहा जाए, सबसे नीची घाटी में जाए बिना तुम पहाड़ की ऊंची चोटी पर पहुंचने का सुख कैसे जान सकते हो? क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? अच्छे का स्वाद लेने से पहले बुरे का स्वाद भी जानना चाहिए। हाँ, लेकिन मेरा सुझाव है कि तुम घटनाओं को नकारात्मक या सकारात्मक पहलू से जांचना परखना बंद कर दो, बल्कि सिर्फ उनका अनुभव करो, उनका आनंद उत्सव बनाओ और उनसे शिक्षाएं लो। हर घटना तुम्हें शिक्षा देती है। ये छोटी छोटी क्रियाएं तुम्हें अलग अंदर बाहर का तुम्हारे अंदर बाहर का विकास करती हैं। उनके बिना तुम पठार से चिपके रह जाओगे। अपने निजी जीवन में जहां इसके बारे में सोचो, अधिकांश व्यक्तियों से सबसे अधिक उन्नति अपने सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण अनुभवों से ही प्राप्त की है। यदि तुम्हें किसी काम को करने से ऐसा परिणाम मिलता है जिसकी तुम्हें आशा नहीं थी और तुम निराशा का अनुभव करते हो, तो याद रखो कि प्रकृति का यह निश्चित नियम है कि यदि एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा खुल जाता है। इसमें जूलियन जॉन को बता रहे हैं कि हमारे कोई भी जो जीवन में समस्या आती है या त्रुटिपूर्ण कोई भी ऐसी चीज होती है, हम उसे नकारात्मक ही सोचते हैं, लेकिन उसके सोचने के दोनों तरफ के पहलू हैं। उसे हम नकारात्मक और सकारात्मक दोनों भावों से सोच सकते हैं। वह सिर्फ हमें एक शिक्षा दे के जाती है, हमें एक लेसन मिलता है उससे, और उससे ज्यादा कुछ नहीं, और एक अनुभव प्राप्त होता है। हमें अपने अनुभवों से सीखना चाहिए। और जितने भी बड़े लोग हुए हैं वो अपने अनुभवों से और अपनी चुनौतीपूर्ण स्थितियों से ही अनुभव लेके आगे बढ़े हैं।
इसीलिए वो दूसरों से अलग रहते हैं, और यही प्रकृति का नियम है कि एक दरवाजा बंद होता है तो एक दूसरी जगह से खुल जाता है। जूलियन ने उत्तेजना में अपनी बाहें ऊपर कर ली, जैसे कोई दक्षिण का मंत्री अपने समुदाय में भाषण करते समय कर ले। एक बार तुम यह सिद्धांत अपने दैनिक जीवन में अपना लो और अपने मस्तिष्क को ऐसी स्थिति में ले आओ कि वह प्रत्येक घटना को सकारात्मक रूप में ले, जो तुम्हें शक्ति प्रदान करे। तुम्हारी चिंताएं हमेशा के लिए मिट जाएंगी, तुम अपने अतीत के गुलाम होना बंद हो जाओगे, इसके बजाय तुम अपने भाग्य के निर्माता बन जाओगे। ठीक है, मैं इस धारणा को समझता हूँ, हर अनुभव चाहे वह सबसे बुरा हो मेरे लिए शिक्षाप्रद है, इसलिए मुझे हर घटना में शिक्षा लेने के लिए उनसे मस्तिष्क को खुला रखना चाहिए। इस प्रकार मैं अधिक शक्तिशाली और अधिक प्रसन्न हो जाऊंगा। इसके अतिरिक्त एक मध्यम वर्गीय वकील अपने जीवन को सुधारने के लिए कर ही क्या सकता है। सर्वप्रथम अपनी कल्पना के वैभव से निकलकर बाहर रहना शुरू करो, स्मृति से नहीं। जरा मुझे यह बात फिर से बताओ। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह यह है कि अपने मस्तिष्क, शरीर और आत्मा के गुप्त शक्ति भंडार को खोलने के लिए तुम्हें पहले अपनी कल्पना शक्ति का विस्तार करना होगा। तुम्हें मालूम है, किसी भी काम की रचना दो बार होती है, पहला मस्तिष्क की कार्यशाला में और दूसरा उसके बाद यथार्थ में। मैं इस प्रक्रिया को ब्लूप्रिंट कहता हूँ, क्योंकि कोई भी काम जो तुम बाहरी दुनिया में करते हो वह पहले तुम्हारे अंदर अंदर में तुम्हारे मस्तिष्क पटल पर तैयार होता है। जब तुम अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख जाते हो तो जो कुछ भी इस संसारिक अस्तित्व में पाने की आशा करते हो उसे पाने की इच्छा से इच्छा से विस्तार से कल्पना करने लगते हो। तब तुम्हारे अंदर की सुप्त शक्तियां जागृत हो जाती हैं। तुम अपने जीवन को चमत्कारपूर्ण बनाने के लिए अपने मस्तिष्क की वास्तविक सुप्त शक्तियों का प्रयोग करने लगोगे। मेरा विश्वास है कि तुम इस योग्य हो। आज को आज को रात से अतीत को भूल जाओ। यह स्वप्न देखने का साहस करो कि तुम अपने वर्तमान परिस्थितियों से कहीं अधिक हो, सर्वोत्तम की अपेक्षा करो। तुम अपने परिणामों से आश्चर्यचकित हो जाओगे। यहाँ वो जॉन को समझा रहे कि अगर हम अपनी हर एक चीज में सकारात्मक और अपने माइंड को खुला रखें इन चीजों को समझने के लिए, उनसे सीखने के लिए, तो हमारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होना शुरू हो जाएगा। और वो इस चीज के लिए उसको बताते हैं कि हम जो भी करते हैं लाइफ में, जो हमारी यथार्थ की भूमि पर होता है, वो दो बार रचना होती है। पहले उसको हम अपने माइंड में क्रिएट करते हैं और फिर वो हमारी लाइफ में आ जाता है भौतिक स्तर पर। तो इन्हीं चीजों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि अपने लिए सबसे अच्छी चीज की कल्पना करो, जिस चीज को तुम पाना चाहते हो, और उसको पाने का यही एक तरीका है। तुम जानते हो जॉन, उन वर्षों में जब मैं विधि व्यवसाय में था, मैं सोचता था कि मैं कुछ जानता हूँ। मैंने वर्षों सर्वोत्तम स्कूलों में शिक्षा प्राप्त की, जो भी कानून की किताबें मैं प्राप्त कर सका मैंने पढ़ी, सर्वोत्तम लोगों आदर्श लोगों के साथ काम किया। निश्चय ही मैं कानून के खेल में विजयी रहा, लेकिन अब मैं अनुभव करता हूँ कि मैं जीवन के खेल में असफल रहा। मैं जीवन के बड़े बड़े सुखों के पीछे भागता रहा और छोटे छोटे सारे सुखों को खो दिया। मैंने उन महान पुस्तकों को कभी नहीं पढ़ा जिन्हें पढ़ने के लिए मेरे पिताजी कहा करते थे। मैंने कोई अच्छा मित्र नहीं बनाया। मुझे महान संगीत की प्रशंसा करना नहीं आता। यह सब कहने के बाद मैं सोचता हूँ कि मैं भाग्यशालियों में से एक हूँ। दिल के दौरे ने मुझे जीवन में निर्णायक भूमिका निभाई। यह मेरे व्यक्तिगत जागरण की पुकार थी। तुम विश्वास करो या मत करो, इसने मुझे अधिक अच्छा और प्रेरणास्पद जीवन जीने का दूसरा मौका दिया। मल्लिका चंद की तरह मैंने भी इस कष्टपूर्ण अनुभव में सुअवसर की संभावना देखी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने इस संभावना को पोषण देने का साहस किया। अब जूलियन अपने बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि जो मुझे मैं अपने कानून के व्यवसाय में तो इतना सफल रहा, मैंने बहुत सारी अच्छी किताबें भी पढ़ी और अच्छे अच्छे स्कूलों में एजुकेशन भी ली और अच्छे अच्छे लोगों के साथ संपर्क में भी रहा, लेकिन मेरे पास जो कहने के लिए फ्रेंड नाम से ज्यादा मित्र नहीं थे। और मेरे पिता हमेशा कहा करते थे कि तुम अच्छी अच्छी पुस्तकों को पढ़ो, लेकिन मैंने उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। और जो मेरे को हार्ट अटैक आया उसी ने मेरे को नया जीवन देने में सहायता की और मैंने उससे एक नया निर्णय लेने का साहस दिखाया। मैं देख सकता था कि जूलियन बाहर से जितना युवा हो गया था उससे कहीं अधिक
अंदर से बुद्धिमान हो गया था। मैं जान गया था कि आज की रात एक पुराने मित्र के साथ सम्मोहक वार्तालाप से कहीं अधिक बहुत कुछ मायने रखती है। मैंने अनुभव किया कि आज की रात मेरे जीवन में निर्णायक भूमिका निभा सकती है और एक नई शुरुआत के लिए स्पष्ट अवसर दे सकती है। मेरे मस्तिष्क में मेरे जीवन में जो कुछ त्रुटिपूर्ण था उन पर विचार करना शुरू कर दिया। निश्चय ही मेरा संपन्न परिवार था, मेरा एक प्रतिष्ठित वकील के रूप में मेरा काम भी स्थायी था, लेकिन उसने शांत क्षणों में यह जानता था कि और भी कुछ होना चाहिए था। मुझे यह खालीपन जो मेरे जीवन में व्याप्त होता जा रहा था, उसे भरना था। जब मैं बालक था तो बड़े बड़े स्वप्न देखता था। बहुता मैं अपने आप को स्पोर्ट्स हीरो और बड़े उद्योगपतियों के रूप में देखा करता था। मेरा सचमुच यह विश्वास था कि मैं कुछ भी कर सकता था और जो चाहता हूं वह प्राप्त कर सकता था। पश्चिम समुद्री तट पर छिटकी हुई धूप में मैं जब नवयुवक के रूप में बड़ा हो रहा था, उस समय जो मेरा सोचने का तरीका था यह भी मुझे याद है। साधारण सुखों में मुझे आनंद आता था। चमकती धूप मुझे तहरे तीसरे पहर नंगे बदन समुंदर में गोता लगाने में और जंगल में अपनी साइकिल पर सवारी करने में मुझे बहुत आनंद आता था। जीवन के प्रति मुझ में बहुत उत्सुकता थी। मुझे जोखिम उठाने का शौक था। भविष्य में मेरे लिए संभावनाओं की कोई सीमा नहीं थी। ईमानदारी की बात यह है कि पिछले 15 वर्षों से मैंने उस तरह की स्वतंत्रता और आनंद का अनुभव नहीं किया है। ऐसा क्या हुआ? अब इसमें जूलियन जॉन को जो चीजें अपने बारे में बता रहे हैं, तो उसको देख के जॉन अंदर ही अंदर सोच रहा है कि जब मैं बच्चा था तो कितने सपने देखता था, कितनी चीजें करता था, और फिर जब एक जवान के रूप में मैं जानने लगा, अपनी उम्र के दौर से गुजरने लगा, तो फिर भी मेरे अंदर बहुत उत्साह था जीवन को जीने का, चीजों को देखने का एक नजरिया था। लेकिन पिछले 15 वर्षों से जब से वो वकालत के उस प्रोफेशन में और ज्यादा डीप जाते गए, उनका वो उत्साह कहीं गुम हो गया था। जब मैं प्रौढ़ हो गया और प्रौढ़ों की तरह व्यवहार करने लगा, तब शायद मेरे सामने मेरी दृष्टि से ओझल हो गए। हो सकता है कि वे सभी ओझल हो गए हों। जब मैं लॉ स्कूल में पढ़ने गया और वहां जैसे वकीलों से आशा की जाती थी उसी तरह बातें करने लगा किसी भी प्रकार। जब जूलियन एक कप ठंडी चाय पर अपने हृदयगत विचारों को मेरे सामने प्रकट कर रहा था, मैंने निश्चय किया कि अब अगला इतना अधिक समय आजीविका के लिए न लगाकर जीवन का निर्माण करने पर व्यतीत करूंगा। ऐसा लगता है कि तुम भी अपने जीवन के बारे में सोच रहे हो, जूलियन ने कहा। परिवर्तन के लिए अपने उन सपनों के बारे में सोचना शुरू करो जब तुम छोटे बच्चे थे। जॉन साक ने बहुत ही अच्छा लिखा है, मुझे स्वप्न भी आते थे और दुस्वप्न भी। मैंने दुस्वप्नों को अपने सपनों की वजह से विजय प्राप्त कर ली थी। जॉन, अपने सपनों पर धूल झोंकने का कार्य मत करो, जीवन पर पुनः विचार करो और इसके बाद आश्चर्यों का आनंद उत्सव मनाओ। घटनाओं को अपने अनुकूल बनाने की अपने मस्तिष्क की शक्ति के प्रति जागृत हो जाओ। एक बार यदि तुम ऐसा कर लोगे तो ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में चमत्कार करने में तुम्हारा साथ देगा। अब जूलियन जो उसके जॉन के साथ बैठा था, जॉन अंदर ही अंदर अपने बारे में सोच रहा था कि कैसे वो एक फ्रॉड अवस्था में आ गया और वो वकील के उस प्रोफेशन में जाके उन वकीलों की तरह व्यवहार करने लगा, जिससे वो अपनी सारी चीजों को, अपने सपनों को, जो उनकी इच्छाएं थी, उनको कहीं ना कहीं दबाता चला गया। तो इसी चीज को जूलियन कह रहे हैं कि अब तुमने जो सपने अपने दबा लिए किसी भी वजह से, उनको दोबारा जीने की कोशिश करो। जितना तुम अपनी मस्तिष्क की शक्ति का उपयोग करोगे उतना ही तुम अपनी चीजों को दोबारा से पा पाओगे और ये ब्रह्मांड भी आपको उसमें हेल्प करेगा। जूलियन ने जब जूलियन ने तब अपने चोगे में हाथ डाला और एक छोटा सा कार्ड, जो बिजनेस कार्ड जैसा था, बाहर निकाल लिया। इस कार्ड पर दोनों और आंसू बहने जैसे निशान थे, जो निरंतर महीनों के प्रयोग से आने के कारण पड़ गए थे। एक दिन जब योगी रमन और मैं साथ साथ पहाड़ी पर चहलकदमी कर रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि उनका सबसे प्रिय दार्शनिक कौन था। उन्होंने मुझे बताया कि उनके ऊपर कई लोगों का प्रभाव था और उनमें से किसी एक को अपनी प्रेरणा का स्रोत बताना कठिन था। एक उदाहरण का उनके हृदय पर गहरा प्रभाव था। जीवन भर जो एकांत में उन्होंने ध्यान साधना की थी और जिन मूल्यों का को वे महत्व देते थे,
वे सब उनमें निहित थे। उस भव्य स्थान पर इस पूर्व के महान संत ने मुझे इसके बारे में बताया। मैंने भी उसके शब्दों को अपने हृदय में उतार लिया। हम जो कुछ हैं और जो कुछ हो सकते हैं उसकी ये प्रतिदिन याद दिलाते हैं। ये शब्द भारत के महान दार्शनिक पतंजलि के हैं। ध्यान करने बैठने से पहले प्रतिदिन प्रातःकाल उनको दोहराने से मेरे पूरे दिन का मेरे पूरे दिन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। याद रखो, जॉन शब्द शक्ति का शाब्दिक स्वरूप है। तब जूलियन ने मुझे कार्ड दिखाया। उद्धरण इस प्रकार लिखा था: जब तुम किसी महान लक्ष्य, किसी असाधारण योजना से प्रेरित होते हो, तुम्हारे सारे विचार बंधन मुक्त हो जाते हैं। तुम्हारा मस्तिष्क सीमाओं को पार कर जाता है। तुम्हारी चेतना हर दिशा में अपना विस्तार करती है और तुम अपने आप को एक नई महान आश्चर्यजनक दुनिया में पाते हो। सुप्त शक्तियां, कार्य क्षमता और उच्च मानसिक योग्यताएं सभी चैतन्य हो जाते हैं और तुम अपने आप को जैसा कभी सपने में सोचा करते थे उससे भी कहीं महान व्यक्ति के रूप में पाते हो। उस क्षण मुझे शारीरिक शक्ति और मानसिक क्षमता में संबंध दिखाई दिया। जूलियन का स्वास्थ्य बहुत अच्छा था और जब हम पहली बार मिले थे तब से उम्र में कई वर्ष छोटा दिखाई पड़ रहा था। वह शक्ति और ऊर्जा से लबालब भरा था। ऐसा प्रतीत होता था कि मानो उसकी ऊर्जा, उत्साह, आशावाद की कोई सीमा नहीं थी। मैं देख सकता था कि उसने अपनी पुरानी जीवन शैली में बहुत से परिवर्तन किए थे, लेकिन यह बात स्पष्ट थी कि उनका शानदार परिवर्तन उनके मानसिक स्वास्थ्य के कारण बाहरी सफलता और वास्तव में अंदर की सफलता से प्रारंभ होती है। और हमारे विचारों में परिवर्तन लाकर मैटले ने अपना जीवन ही बदल दिया था। अब जॉन को, जो ये जूलियन मैटले हैं, वो बता रहे हैं कि उन्होंने जब रमन ऋषि से पूछा था कि उनके ऊपर किस दार्शनिक का प्रभाव सबसे ज्यादा है, तो उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर कई लोगों का प्रभाव था, उनमें मैं किसी एक का नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन उन्होंने पतंजलि का एक उदाहरण पेश किया कि मैं उसको डेली पढ़ता था। और वो उस कार्ड पर लिखा हुआ था, जो विजिटिंग कार्ड उसने अपने चोगे से निकाला था। तो कहता था इसको पढ़ने के बाद मेरे अंदर एक उत्साह और शक्ति का मतलब वो होता है, उत्साह और शक्ति से भर जाता हूँ। तो जॉन उसकी तरफ देखता है और उसको ये चीजें बिल्कुल रियल लगती हैं कि उसने अपने ऊपर बहुत काम किया है। जिस तरह वो पहले बीमार था वो बीमार नहीं है, अब उसके अंदर एक असाधारण शक्ति, स्फूर्ति, और वो अपने सौंदर्य स्वास्थ्य से भरपूर है और अपनी उम्र से भी बहुत छोटा लग रहा है। और ये सब उसने अपने विचारों में परिवर्तन करके अपने जीवन को बदल लिया था। मैं ठीक से सकारात्मक, शालीन और स्फूर्तिवान रूप कैसे विकसित कर सकता हूँ, जूलियन? अब जॉन पूछ रहे हैं जूलियन से। इतने वर्षों की मेरी रूटीन से मेरी मानसिक मांसपेशियां थोड़ी ढीली हो गई होंगी। इसके बारे में यदि मैं सोचूं तो क्या बात यह है कि मेरे मस्तिष्क के बगीचे में जो विचार घूम रहे हैं उन पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं। मैंने गंभीरता से कहा, मस्तिष्क एक आश्चर्यजनक नौकर है, लेकिन एक खतरनाक स्वामी। यदि तुम नकारात्मक सोचने वाले व्यक्ति हो तो हो सकता है ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने अपने मस्तिष्क की देखभाल नहीं की और न ही इसको सिर्फ अच्छा सोचने के लिए प्रशिक्षित किया। विंस्टन चर्चिल ने कहा है, महानता की कीमत प्रत्येक विचार के प्रति तुम्हारा उत्तरदायित्व है। तब तुम्हें मस्तिष्क को संवेदनशील रखना आवश्यक होगा। याद रखो, मस्तिष्क वास्तव में तुम्हारे शरीर में किसी दूसरी मांसपेशी की तरह ही है। उसका उपयोग करो, नहीं तो तुम इसे कमजोर बना दोगे। क्या तुम यह कह रहे हो कि यदि मैं अपने मस्तिष्क का उपयोग नहीं करूंगा तो यह कमजोर हो जाएगा? हाँ, इसे इसी प्रकार देखो, यदि तुम अपनी भुजाओं की मांसपेशियों को अधिक शक्तिशाली बनाना चाहते हो तो तुम्हें उन्हें प्रशिक्षित करना होगा। यदि तुम्हें अपनी टांगों की मांसपेशियों को अधिक कठोर बनाना चाहते हो तो तुम्हें उन्हें घटाना होगा। इसी प्रकार तुम्हारा मस्तिष्क तभी आश्चर्यजनक काम करेगा यदि तुम इसे काम करने दोगे। जीवन में जो कुछ भी तुम्हें पाने की आशा करते हो उसे यह आकर्षित करेगा। यदि तुम इससे प्रभावपूर्ण काम कराना सीख जाते हो, यदि तुम इसकी उचित देखभाल करो, तो यह आदर्श स्वास्थ्य का निर्माण करेगा। यह अपनी स्वाभाविक शांति में वापस आ जाएगा यदि तुम ऐसा चाहोगे। शिवाना के संतों की एक विशेष कहावत है, अपने जीवन की सीमाएं तुमने ही बनाई हैं।
मेरी समझ में कुछ नहीं आया जूलियन। अब जूलियन उसको, जॉन को बता रहे हैं कि जो तुम्हारा मस्तिष्क है इसी से तुम सब कुछ पा सकते हो, लेकिन इसके साथ तुम्हें काम करना पड़ेगा। जैसे हम अपनी मसल्स को टाइट करने के लिए व्यायाम करते हैं, योगा प्राणायाम करते हैं, वैसे उदाहरण दे रहा है उसको। तो उसी तरह अपने मस्तिष्क को भी तुम्हें शुद्ध और अच्छे विचारों से डेली डेली भरना पड़ेगा। कहने का उसका यही मतलब है। और उन्होंने फिर शिवाना के संतों के बारे में बताया कि उनका जो कहना था कि जो भी सीमाएं हैं वो हमने बना रखी हैं। मेरी समझ में कुछ नहीं आया जूलियन। ज्ञान प्राप्त विचारक जानते हैं कि उसके विचार ही उसकी दुनिया बनाते हैं। किसी के भी जीवन का स्तर उनके विचारों के स्तर के अनुरूप होता है। यदि तुम अधिक शांतिपूर्ण और अर्थपूर्ण जीवन जीना चाहते हो तो तुम्हें अधिक शांतिपूर्ण और अर्थपूर्ण विचार सोचने चाहिए। जूलियन, मुझे क्विक फिक्स जैसा कोई उपाय बताओ, तुम्हारा क्या मतलब है? जूलियन ने बढ़िया कपड़े की पोशाक पर सामने की ओर अपनी उंगली फहराते हुए भद्रता पूर्वक पूछा। जो कुछ तुम कह रहे हो उसे सुनकर मैं उत्तेजना में हूँ, लेकिन मुझ में धैर्य की कमी है। क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई व्यायाम है या टेक्निक है जिन्हें मैं अपने मस्तिष्क के सोचने के तरीके को बदलने के लिए अभी यही इसी लिविंग रूम में प्रयोग कर सकूं? क्विक फिक्सेस जैसे काम नहीं चलता। स्थायी आंतरिक परिवर्तन के लिए समय और प्रयास की आवश्यकता है। सतत प्रयास करने से ही व्यक्तिगत परिवर्तन संभव है। मैं यह नहीं कह सकता कि तुम्हें अपने जीवन में परिवर्तन लाने में वर्षों लगेंगे। यदि तुम मेहनतपूर्ण उन योजनाओं पर जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ अपने जीवन में प्रतिदिन सिर्फ 1 महीने तक अमल करके देखोगे तो तुम परिणाम देखकर स्वयं ही आश्चर्यचकित रह जाओगे। तुम अपनी क्षमता के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच जाओगे और चमत्कार के क्षेत्र में प्रवेश कर जाओगे। लेकिन इस लक्ष्य पर पहुंचने के लिए तुम्हें तुरंत परिणाम प्राप्त करने के पीछे नहीं रहना चाहिए। इसके बजाय तुम्हें व्यक्तिगत विस्तार और विकास की प्रक्रिया में सुख प्राप्त करना चाहिए। यह विडंबना है कि तुम परिणाम पर जितना कम ध्यान दोगे उतनी ही जल्दी तुम्हें वह मिलेगा। ऐसा कैसे होगा? अब जूलियन जॉन को बता रहे हैं कि जॉन उनसे पूछ रहे हैं कि कोई स्पीड से जल्दी ऐसा तरीका है जिससे क्विकली मेरे को रिजल्ट मिले। तो जूलियन कह रहे हैं कि ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आप बिल्कुल एकदम से रिजल्ट ले सको, लेकिन इतना है कि अगर 1 महीने तक कंटिन्यू आप उस पर अभ्यास करते हो, उस पर काम करते हो, तो तुम्हें अवश्य ही बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ऐसा कैसे होगा? यह उस युवा लड़के की प्रामाणिक कहानी की तरह है जिसने अपने घर में एक महान गुरु से शिक्षा प्राप्त करने के लिए बड़ी दूर की यात्रा की है। जब वह उस बुद्धिमान वृद्ध व्यक्ति से मिला तो उसका पहला प्रश्न था, उसके जैसा बुद्धिमान बनने में मुझे कितना समय लगेगा? उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, 5 वर्ष। यह तो बहुत लंबा समय है, लड़के ने उत्तर दिया। यदि मैं दुगनी मेहनत करूं तब कितना समय लगेगा? तब उन्होंने कहा कि 10 वर्ष लगेंगे। गुरु ने उत्तर दिया, 10? यह तो बहुत लंबी अवधि है। यदि मैं दिन रात अध्ययन करूं तो कितना समय लगेगा? संत ने कहा, 15 वर्ष। मेरी समझ में नहीं आता। मैं हर बार जितना अधिक समय अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगाने के लिए कहता हूँ आप उतना ही अधिक समय बताते हो, क्यों? उत्तर बहुत आसान है, एक आंख लक्ष्य पर लगी रहेगी और दूसरी आंख प्राप्ति के लिए तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। वकील साहब, पॉइंट ठीक है, मैंने सहृदय से सहमत होते हुए कहा। यह मेरे जीवन की कहानी की तरह है। धैर्य रखो, यह बात जान लो कि जिन चीजों को तुम प्राप्त करना चाहते हो वह तुम्हें अवश्य मिलेंगी, लेकिन यदि तुम उसके लिए तैयारी करते हो और उसकी आशा करते हो तब। लेकिन जूलियन, मैं कभी भी इतना भाग्यशाली नहीं रहा कि मुझे कुछ भी आसानी से और भाग्य से प्राप्त हो जाए। जो कुछ कभी मुझे मिला है तो वह सिर्फ सतत प्रयास से ही मिला है। भाग्य क्या है मेरे मित्र? जूलियन ने दयालुता से उत्तर दिया, यह तैयारी का अवसर से मेल है और कुछ नहीं। जूलियन ने धीरे धीरे आगे कहा, इससे पहले कि शिवाना के संतों द्वारा बताए गए सही तरीके मैं तुम्हें बताऊं, उससे पहले मुझे तुम्हें कुछ मुख्य सिद्धांत बताने हैं।
सबसे पहले हमेशा याद रखो कि मन पर स्वामित्व पाने के लिए एकाग्र अत्यंत आवश्यक है। एकाग्रता गंभीरता पूर्वक, मैं जानता हूँ, इससे मुझे भी आश्चर्य हुआ, लेकिन यह सत्य है। तुम यह बात जान सकते हो कि मस्तिष्क असाधारण कार्य कर सकता है। इस तथ्य पर तुम्हारी कोई इच्छा है, सपना है, मतलब है कि तुम में इसे पूरा करने की क्षमता है। सिवाना के संतों को इस महान सार्वभौमिक सत्य का ज्ञान था। मस्तिष्क की शक्ति को आजाद करने के लिए हेलो, तुम्हें हेलो, हेलो संगीता मैम। ये थोड़ा सा पीछे से दोबारा पढ़ना, क्योंकि आवाज बंद हो गई थी, समझ नहीं आया। जहाँ से आपने कहा कि 7 बातें याद रखनी, बस थोड़ा सा ही पहले, थोड़ा सा। कहाँ से पढ़ूं मैम? ये 8-10 लाइनें पहले हैं, सिर्फ 8-10 लाइनें। शायद नेट थोड़ा वो हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ हवाएं तेज चल रही हैं। आवाज मैं नहीं आई, जानता समझ। हूँ मैं हाँ। जानता हूँ हम्म। मैं जानता हूँ, इससे मुझे भी आश्चर्य हुआ, लेकिन यह सत्य है। तुम यह बात जान चुके हो कि मस्तिष्क असाधारण कार्य कर सकता है। इस तथ्य हम्म। पर इस तथ्य का तुम्हारी कोई इच्छा है, या सपना है, या मतलब है कि तुमने इसे पूरा करने की क्षमता है। शिवाना हम्म। के संतों को इस महान सार्वभौमिक सत्य का ज्ञान था। मस्तिष्क की शक्ति को आजाद करने के लिए तुम्हें इसे साधना चाहिए, और इसको जो काम हाथ में हो उस पर केंद्रित करना चाहिए। तुम जिस क्षण अपने मस्तिष्क को किसी एक लक्ष्य पर केंद्रित करोगे, तो असाधारण उपहार तुम्हें जीवन में मिलने लगेंगे। अब जूलियन बता रहे हैं जॉन को कि तुम्हें अपने हर एक विचार पर, हर एक सोच पर ध्यान रखना है, और अपने मस्तिष्क को साधना पड़ेगा, जो सिवाना के संतों ने मुझे बताया है। एकाग्रचित मस्तिष्क इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मैं तुम्हें एक पहेली देता हूँ, इससे तुम्हारे प्रश्न का सही उत्तर मिल जाएगा। सर्दियों की एक दोपहर तुम जंगल में खो गए हो। अब वो पहेली बता रहा है जॉन को। तुम्हें गर्मी की सख्त आवश्यकता है। तुम्हारी पीठ पर जो थैला है उसमें सिर्फ एक यंत्र है जो तुम्हारे सबसे अच्छे मित्र ने भेजा है। एक अमेरिकी मछली टूना का टीन है, और एक छोटा सा मैग्नीफाइंग शीशा है, जिसे तुम अपनी आंखें कमजोर होने के कारण साथ रखते हो, ताकि अच्छी तरह से देख सको। सौभाग्यवश तुम्हें जलाने के लिए कुछ सूखी लकड़ियां मिल जाती हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश तुम्हारे पास दियासलाई नहीं। तुम आग कैसे जलाओगे? अच्छे दुख की बात है, जूलियन ने मुझे निरस्तर कर दिया था। मुझे इस इसके उत्तर के बारे में कुछ पता नहीं था। मैं हार गया। यह तो बहुत आसान है। पत्र को सूखी लकड़ियों के बीच में रख दो, और इससे ऊपर मैग्नीफाइंग शीशे को पकड़कर रखो। सूर्य की किरणें केंद्रित होकर कुछ ही क्षणों में अग्नि प्रज्वलित कर देंगी। और टूना के टीन का क्या होगा? ओह, उसका समावेश तो मैंने तुम्हारा ध्यान सही से हटाने के लिए किया था। जूलियन ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, लेकिन इस उदाहरण का सार यह है, पत्र को सूखी लकड़ियों पर रखने से कुछ नहीं होगा। जिस क्षण तुम मैग्नीफाइंग शीशे का प्रयोग सूर्य की बिखरी हुई किरणों को पत्र के ऊपर एकत्रित करने के लिए करोगे, आग जल उठेगी। और यही बात मस्तिष्क के साथ है। जब तुम इसकी विशाल शक्ति का इसकी विशाल शक्ति को निश्चित और अर्थपूर्ण लक्ष्यों पर केंद्रित करते हो, तो तुम्हारी व्यक्तिगत शक्ति के गुप्त स्रोत प्रज्वलित हो उठते हैं और आश्चर्यजनक परिणाम प्रदान करते हैं। अब जूलियन उसको एक छोटी सी पहेली बताते हैं और उसका आंसर पूछते हैं। वो पूछ रहे हैं कि तुम्हारे पास एक ट्यूना मछली का टीन है, मतलब कैन है, और एक पत्र और एक मैग्नीफाइंग ग्लास। तो उसके उदाहरण देते हुए बता रहे हैं कि तुम उससे आग कैसे जलाओगे। फिर उसको कहते हैं कि वो मैग्नीफाइंग ग्लास को जब तुम उसके ऊपर एकदम फोकस करते हो, तब सूर्य की पूरी रोशनी उस पे एकत्रित होगी, जिससे कि आग जल जाएगी। और यही चीजें हमारे मस्तिष्क के साथ भी काम करती हैं, कि जब हम किसी एक काम पर पूरी तरह फोकस करते हैं, तो उस काम में आश्चर्यजनक रिजल्ट हमें खुद देखने को मिलते हैं। किसकी तरह? मैंने पूछा। सिर्फ तुम
तुम ही इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो, तुम किस चीज को तलाश रहे हो? क्या तुम एक बेहतर पिता बनना चाहते हो और एक संतुलित और अधिक प्रतिफल देने वाला जीवन जीना चाहते हो? क्या तुम आध्यात्मिक आकांक्षाओं की पूर्ति चाहते हो? क्या तुम यह अनुभव करते हो कि जोखिमपूर्ण कार्य या हंसी खुशी की तुम्हारे जीवन में कमी है? इस पर थोड़ा विचार करो। अब जूलियन जॉन को कह रहा है कि तुम अपने जीवन से क्या चाहते हो, उस बात पे तुम फोकस करो कि तुम्हें अच्छा जीवन चाहिए, अच्छा फादर बनना है, या संतुलित लाइफ चाहिए, या अपनी कोई आध्यात्मिक आकांक्षा को पूरा करना है। तो ये क्वेश्चन का आंसर तुम अपने अंदर से ढूंढो। अनादि अनंत आनंद के बारे में कैसा रहेगा? आगे बढ़ो और घर पर रुको। अपनी दबी हंसी से कहा, काम से छोटे काम से शुरुआत की जा सकती है, तुम भी ऐसा कर सकते हो। कैसे? सिवाना के संतों को आनंद के रहस्य के बारे में गत 5,000 वर्षों से पता है। सौभाग्यवंश वे इस उपहार को मेरे साथ बांटना चाहते थे। क्या तुम इसे सुनना चाहते हो? नहीं, मैंने सोचा कि मैं थोड़ा ब्रेक ले लूं और पहले गैरेज पर वॉलपेपर लगा लूं। अब वो उससे जब क्वेश्चन कर रहे हैं जॉन से, तो जॉन कहते हैं कि तुम्हारी इन बातों से मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए, इनको अपने अंदर उतारने के लिए। और यहीं पे मैं भी ब्रेक कर रही हूँ, ताकि ये चीजें आप सभी के अंदर भी थोड़ा अच्छी तरह उतर सके, क्योंकि काफी लंबा चैप्टर है ये, और हमने पूरे 10 पेज कर चुके हैं। इन सभी चीजों का मेन जो लाइनिंग है यही है कि हम अपने जो दिमाग है उसकी शक्तियों को जागृत कर सकते हैं, लेकिन उसको भी एक सही फोकस के साथ, सही दिशा में, सही कार्यों के ऊपर, तभी वो चीजें अपने आप होने लगती हैं। तभी मैनिफेस्टेशन जो ये चीजें बताई जाती हैं उनके बारे में, मतलब मेन ये दिमाग की शक्ति का प्रयोग बताया हुआ है। जो मैनिफेस्टेशन हम सुनते हैं ना, भाई मैनिफेस्ट कर लिया, ये उसी का ये पूरा वो है चैप्टर। तो इसमें हमारे जो दिमाग की शक्तियां हैं उसके बारे में बताया है कि हम कैसे किसी काम को फोकस करके अपनी लाइफ में बहुत ही सुंदर तरीके से मैनिफेस्ट कर सकते हैं, या उसको अपनी, पहले वो अंदर, हमारे अंदर वो जो विचार है वो उत्पन्न होगा, फिर हमारे दिमाग में उसकी पूरा प्रोजेक्शन होगा, और फिर वो हमारी लाइफ में ऑटोमेटिक आ जाएगा। पूरा ये चैप्टर का ये है। तो उन दोनों फ्रेंडों के बीच की बात भी चल रही है, उनके गप्पे भी चल रहे हैं और स्टोरी भी चल रही है। हेलो बीना मैम। आप सब बताएं, जो भी समझ में आया हो थोड़ा थोड़ा। गुरमीत मैम, रेखा, शिखा मैम, लीना मैम, आप बताओ, बड़ा मुस्कुरा रहे हो मेरे को देख के। क्या समझ में आया आपको इतने बड़े चैप्टर से? हेलो लीना मैम म्यूट हो गए हैं, उनको बोलो लीना अनम्यूट मैम करो। सीट पे नहीं है, सीट पे नहीं है वो। नहीं नहीं, लीना मैम म्यूट हो गए हैं, वो बोल रहे हैं लेकिन उनको बोलो अनम्यूट करेंगे। मैम मेरे को तो सीट पे दिख नहीं रहे हैं वो। वीना मैम नहीं, लीना, लीना मैम। अच्छा लीना, हाँ लीना मैम ने तो अनम्यूट ही किया हुआ है। हाँ वो भी गायब है। आप बोलो। आप आ जाओ आगे। हाँ, मेरे को तो यही समझ आया आज इस पूरे चैप्टर में ना, सिर्फ मस्तिष्क की पावर बताई गई है। अभी, हाँ अभी उसी की बताई गई है। हाँ, आगे कि वो, मस्तिष्क, हाँ, मतलब कि हमारा दिमाग जो है ना, इसको अगर आपने कंट्रोल कर लिया ना, तो यू कैन डू एवरीथिंग, आप कुछ भी कर सकते हो। तो इसके लिए क्या करना है, जो मेन मतलब कि निकल के आ रहा है वो ये है
कि आपके माइंड में कोई भी थॉट आता है ना नेगेटिव, जैसे कि मैं एग्जांपल दूंगी, मैंने ना मदर्स डे पे वो निकाली थी, पीएमसी पे एक प्रोग्राम आया था, मैंने देखा था। तो उसमें ना मदर्स अपने अपने बच्चों के बारे में बोल रही थी। तो वो एक एक मदर कहती है कि मेरा बच्चा बड़ा शरारती है, बहुत हाई, मतलब कि आप बोलते रहते हैं ना बहुत शरारती है, बहुत शरारती है। तो वो बोलते हैं कि आपको जैसे अब इससे कर रहा है वो, कि हम ना अपने, हम बोलते हैं हम तो ठीक ही बोल रहे हैं, हमारा बच्चा शरारती है तो हम शरारती बोलेंगे। नहीं, ये भी एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो उन्होंने ये बोला कि आप ये भी बोल सकते हो कि मेरा बच्चा एक्टिव है। तो बिल्कुल देखो अब एक्टिव बोलने से क्या हो गया कि पॉजिटिव चला गया। उन्होंने बोला कि आप बोलते हो शरारती है, इसका मतलब आप पूरा दिन तो अपने बेटे को आशीर्वाद दे रहे हो, शरारती है, शरारती है, शरारती है, तो वो जो शरारती नहीं होगा ना। करता हो तो भी हो जाएगा। तो वही, तो इतना मेरे को मतलब कि वो ये बात सुनते सुनते मेरा एकदम से ध्यान वहीं चला गया कि कितनी सही बात बता रहे थे वो। तो ऐसे ही ना एक मतलब कि लड़की शाई नेचर की थी, तो उसके पेरेंट्स बोलते हैं हमारी बेटी बहुत शाई है, बहुत शाई है। तो हम बोलते हैं इसमें क्या खराबी है, मतलब कि मैं बताना चाह रही हूँ कि हमें ना फोकस करना पड़ेगा कि हम दिन में क्या हाँ बोलते हैं। तो बिल्कुल जैसे हम बोलते हैं शाई है, शाई है, तो अब आम भाषा में अगर देखा जाए, ये बुक मैंने अगर नहीं पढ़ी होती तो मैं बोलती शाई वाले में तो कोई बुराई नहीं है, कोई नेगेटिव नहीं है, शाई है। लेकिन देखो, एक छोटी सी बच्ची जो 5th क्लास में है, 6th क्लास में है, क्योंकि उसकी मदर का उसके ऊपर इफेक्ट है, तो उसकी मदर ने उसको मतलब कि पॉजिटिव 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 सिखाया हुआ है। तो वो जो उसकी फ्रेंड है ना जो शाई है, तो वो बोलती है अपनी फ्रेंड को, भी मेरे घर में मुझे सभी बोलते हैं मैं शाई हूँ, शाई हूँ। तो वो छोटी सी जो उसकी फ्रेंड है 6th क्लास की, वो बोलती है कि नहीं तुम शाई नहीं हो, तुम एक गुड ऑब्जर्वर हो। देखो कितनी अच्छी बात, कि शाई का मतलब क्या होता है। शाई का मतलब होता है कि बोलता नहीं है हमारा बच्चा, चुप रहता है, किसी के साथ जल्दी से घुलता मिलता नहीं है। तो हम लेकिन इसको वो क्या बच्चे, क्या वर्ड यूज कर लिया उन्होंने, ऑब्जर्वर है, एक गुड लेकिन ऑब्जर्वर मैम है। ये बात बिल्कुल परफेक्ट बोली है कि जो बच्चे कम बोलते हैं ना, हमेशा देखना उन वो सबसे बड़े ऑब्जर्व वो ज्यादा करते हैं, बोलते कम है। नहीं नहीं, मैं यही ये तो बात बता रही हूँ ना, बिल्कुल तो मैं मतलब कि ना हर बात से सीखती रहती हूँ कि देख कितनी पॉजिटिविटी। यानी जो वर्ड मुझे जब वो बोल रहे थे ना कि शाई है, तो मैं मन में सोच रही थी शाई में तो कुछ नेगेटिव नहीं है, मुझे तो कुछ नेगेटिव लग नहीं रहा है। मतलब लेकिन शाय जब होने उन्होंने, का कह रहे हैं ना कि वो तो बिल्कुल ही मतलब गुमसुम रहती है, तो वो नहीं एक नहीं, अलग उसमें वो मैं चला समझ गया। गई, मैं यही तो बोल रही हूँ, आपा यही करते हैं ना, आपा तो यही सोचते हैं कि अच्छा बोल रहे हैं हम, तो अच्छा बोल रहे हैं। लेकिन अगर हम इतनी सी बात को भी ध्यान से सोचें कि कितना अच्छा वर्ड निकाला उस बच्ची ने, शाई की जगह गुड ऑब्जर्वर हो, आप गुड ऑब्जर्वर हो। तो बिल्कुल यानी जो हम लाइफ में अपना कुछ भी करते हैं ना, तो वो हमें देखना पड़ेगा कि हम क्या बोल रहे हैं, हमें उसको चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए तो पितामह ने सबसे ज्यादा वाक क्षेत्र पे हमें काम करने के लिए बोला था कि हम्म, हम अपने मुंह से निकाल क्या रहे हैं। ये बिल्कुल बहुत जरूरी है। यही मेरे को जो अब समझ आया यही, कि बस दो बातें मेन है, अगर हम इसको समझ गए ना, जब भी आपके माइंड में नेगेटिव थॉट आ रहा है तुरंत उसको पॉजिटिव से कन्वर्ट करो। ठीक है, सेकंड थिंग ये थिंग जो हमारे सामने, मेरे सामने मेरे को मतलब कि लग रहा है, वो ये है कि जब भी आप कोई काम करते हो तो उसका रिजल्ट मत सोचो। जैसे कई लोग सोचे अब मेरे को वेट लूज करना है या मेरे को वेट गेन करना है, क्योंकि मैं भी ऐसे ही करती हूँ, इसलिए कि हम क्या करते हैं, डाइट ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, साथ साथ फिर वेट पे मशीन मेजर भी करते हैं, कितना घप कम हो गया, कितना बढ़ गया। यानी हम हम परिणाम मतलब, को देख रहे हैं, हाँ काम हम नहीं कर फोकस रहे नहीं हैं। करते ना। हाँ, तो कोई फोकस हम हमारे डेली, काम पर नहीं, हमारे परिणाम पर है। अब तो जैसे मैं परिणाम को डेली अगर देखोगे तो वेट आप कर रही फोकस हूँ, हट गए तो काम से। इसका क्या मतलब है कि मैं सिग्नल दे रही हूँ यूनिवर्स को भी मेरा तो वेट सही नहीं है, आपने तो गलती कर रखी है, मेरा तो वेट सही नहीं है। यानी हम ना अनजान पुने में इतनी बड़ी गलतियां करते हैं कि माइंड हमारा तभी, मैं सोच रही हूँ इस बात पे कि हम कहाँ कहाँ गलतियां करते रहते हैं। तो जैसे जैसे इस चैप्टर को मैं सभी को बोलूंगी, अब 4 5, मैं 2 3 बार पढ़ चुकी हूँ इस चैप्टर को। जैसे जैसे आप ज्यादा टाइम पढ़ोगे ना, आपके अंदर और अंडरस्टैंडिंग आती जाएगी कि कहाँ पे हम गलतियां करे जा रहे हैं, कहाँ पे हम गलतियां करे जा रहे हैं। तो बस अपने माइंड को जिसने कंट्रोल कर लिया ना, देन यू कैन वो डू भी देता है। एवरीथिंग, वो सब कुछ कर गया, यही है इस चैप्टर के अंदर। और कोई? रेखा गुप्ता मैम, शिखा मैम,
प्रिया मैम। नमस्ते मैम। आत्म नमस्कार मैम वो गुरमीत मैम बिल्कुल ठीक बोली, ये सब माइंड का ही खेल है। जैसे हमने एक मूवी सबने देखी होगी, धोनी मूवी थी वो, मतलब इससे रिलेटेड है वो। तो हाँ जी, उसका जो उसमें एक स्टेट लेवल पे मैच होना था, और वो मैच नेक्स्ट डे था, और रात को वो अपनी अपोजिट टीम वाले के सामने से निकल के जा रहे थे उसके टीम। तो वो टीम वाले उस दूसरी अपोजिट टीम को देख के कुछ ऐसे उससे इन्फ्लुएंस हुए, क्या हुआ, वो उनसे डर सी गए, कुछ गए। तो जब नेक्स्ट डे जब वो हार गए उस मैच को, तो धोनी से पूछा तुम कि हम तो खेलने से पहले ही हार गई थी हमारी टीम। तो उन्होंने ये सोच लिया था कि ये हमसे बहुत अच्छे हैं हर बात में, तो इसलिए सोच से हम कुछ भी कर सकते हैं। सोच, ये और होगा ना फिर कि उसको, मन के हारे हार और मन के हाँ जीते जी, जीत। हाँ जी, तो मन ही हमारा हमें जीतने के लिए प्रेरित और मोटिवेट करता है। हाँ। तो ये उसी से बात है कि सोच से हम अपने आप को चेंज कुछ भी पा सकते हैं, सोच करने से, अपने मस्तिष्क को सोचने। थैंक यू मैम, थैंक यू। लीना मैम बहुत देर हो गई है, आप बोल लें। लीना पॉल मैम। लीना मैम तक आवाज नहीं जा रही है, यही तो मैं कह रही हूँ, वो उनको नहीं मैम, म्यूट आवाज तो जा अनम्यूट रही होगी। वो काफी उनके देर से। रिएक्शन। रेखा, शिखा मैम, बाकी सारे निकल चुके हैं जो थे। आत्मवंदन मास्टर्स, आशुवंदन, कैसे कैसे हो? हो मैम? मैम बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक बुक आप पढ़ा रहे हो, बहुत ही अच्छी। आज की मैंने सुना है चैप्टर, बहुत बहुत ही अच्छा था सारा। ये गुरमीत मैम ने तो करा ही है इस पे कि मेन तो फोकस वही है, अपने माइंड को ही हमें वो करना है, एकाग्रता ही से ही हम ये पा सकते हैं अपना लक्ष्य, कोई भी हो। दिमाग में सोच लेंगे और उस पर काम करेंगे, मेन लक्ष्य यही है बिल्कुल। कि। और जैसे अभी कहा कि जो हम सोचेंगे, कर्म करना है हमें, फल की इच्छा नहीं करनी है। परिणाम का ध्यान, बिल्कुल तो गीता में भगवान ने कहा ही है कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। अपना कर्म करते जाओ, बस अपने लक्ष्य निर्धारित करो, हमें ये पाना है, बड़े से बड़े गोल अचीव कर सकते हैं हम। मुझे तो यही समझ में आया। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और इस संगीता मैम एक पॉइंट और जो मैंने अभी जैसे मैं नोट करती हूँ ना, तो एक पॉइंट और है कि जो इसमें अच्छा बताया गया है कि जब भी आपकी लाइफ में कोई दुख आता है ना, तो खुश हो, क्योंकि अब हम्म। इसके बाद सुख आएगा। जब भी आपकी लाइफ में कोई ऐसी घटना आती है कि आप उसे नेगेटिव ले रहे हो कि गलत आ गया, नहीं, वो आपको कुछ अच्छा देने के लिए आया है, तो वेलकम करो उसका, तो वो आपको अच्छा देगा। मैंने किसी के मुंह से ये बात सुनी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। कोई ऐसे ही मैम क्वेश्चन कर रहे थे किसी को कि ऐसे ऐसे चल रहा है मेरी लाइफ में, इतनी प्रॉब्लम चल रही हैं, तो वो सर आगे से बोलते हैं, मैम मेरी लाइफ में जब दुख आ जाता है ना, मैं हंसता हूँ जोर जोर से। क्यों? क्योंकि मुझे अब कंफर्म हो जाता है कि अब इसके बाद मुझे कोई गिफ्ट मिलने वाला है। बिल्कुल। क्योंकि अगर दुख आया है, मतलब इसके बाद अब आपके लिए कोई सरप्राइज गिफ्ट है, पड़ा है। उसको बिल्कुल उसको दुख की तरह नहीं लेना है, अपने लिए एक अवसर की तरह लेना है कि हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कुछ अच्छा करने की, कुछ अच्छा सोचने की, और उससे हमारे जीवन में कुछ अच्छा आने वाला है। हाँ, बट जब हम उस दुख के लिए रोते चिल्लाते हैं ना, तो वो दुख फिर हमारा दुख ही बन के रह जाता है, फिर वो अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी, क्योंकि हमने उसको मतलब कि लिया नहीं है, पॉजिटिव वे में नहीं लिया है, हम पूरी नेगेटिविटी भर रहे हैं अपने अंदर, तो इसीलिए। गुरमीत मैम, ये तो उस बुक में भी था ना, जब तुम्हारे ऊपर कुछ भी आए तो तुम उसके बारे में नेगेटिव थॉट मत करो, कुछ भी उसको पॉजिटिवली थिंक करो। जो भी तुम्हारे ऊपर मुसीबत आए, कुछ भी तुम्हारा गलत, अभी बुक में मैं था ना लिखा हुआ इस तरह का कुछ। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल तो था। बुक में मैम, बुक में से लिया ये पॉइंट मैंने। सही बता रही हूँ पॉइंट। हाँ 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 मैं यही तो कह हाँ रही हूँ, ये पॉइंट छूट गया, मैंने अभी कॉपी भी लिखती हूँ ना मैं, तो मैंने कहा हाँ मैम हाँ एक हाँ पॉइंट ये भी बताया गया है। हाँ हाँ जैसे हाँ आपका मस्तिष्क माइंड पे ही चल रहे हैं ना, भी माइंड पे ही बताया, नहीं ये पॉइंट भी मेन बताया हाँ गया है कि दुख हाँ जो आता है वो आपके लिए एक अच्छा सरप्राइज गिफ्ट लेके आता है।
हाँ मतलब हाँ कि छुपा है, उसके पीछे गिफ्ट छुपा है कोई। हाँ जी, हाँ जी, सही बोल। हाँ, तो मैं इस बुक में से लिया ये पॉइंट। अच्छा, मैं समझी। मैंने कहा अच्छा, मैं थोड़ी बाहर गई थी, देखा तो मैंने कहा मैम ये ऐसे बोल रही है। मैंने कहा ये तो बुक में मैम बोली थी कि तुम्हें कुछ आए तो उस। नहीं नहीं, हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हो, ये बुक में से ही लिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हो। दुख हमें सिखाने के लिए ही आता है। कोई भी दुख आता है बिल्कुल तो अगर हम चाहें तो उसमें से बहुत कुछ सीख सकते हैं। बिल्कुल, कोई भी दुख आता है और वो मुस्कुराओ। सिखाने के यार लिए आता है और हमें और मजबूत और स्ट्रांग बना के जाता है। ये हमने देखा, अगर हम उसमें से निकल गए पॉजिटिव, और अगर रोते रहे वो आपकी बात, तो हम वहीं रह जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो और ज्यादा हमें और ज्यादा तकलीफ दे के आएगा। वो दुख बिल्कुल तो बिल्कुल, आएगा, क्यों वो और जी, ज्यादा हमारे सामने वो लेके आएगा परेशानियां। अगर हम उसे तो उसी समय एक्सेप्ट कर लेंगे और हंसते हंसते फेस कर लेंगे तो कम में ही टल जाएंगे, नहीं तो और ज्यादा दुख आएगा आगे। बिल्कुल ये भी बिल्कुल मेन बात है कि बिल्कुल। वो, क्योंकि हमारे लिए लर्निंग है उसमें। वो तो हमारे पास आएगा ही, घूम फिर के कहीं और किसी और तरीके से आएगा। तो जैसे ना मैं इसका एक एग्जांपल भी देती हूँ, मैंने जो मतलब कि देखा हम्म। है पर्सनल लाइफ में। एक मतलब बिल्कुल। कि कनाडा में रहते हैं, फैमिली गुरसिख फैमिली है। तो हम्म जैसे वो अपना बता रहे थे एक्सपीरियंस। जैसे मैं कथा मतलब कि कीर्तन सुनती हूँ, तो उसमें उन्होंने बताया कि हम्म। मैं ना कभी रोज सोचता था मुझे अमृत वेले उठना है, पाठ करना है, लेकिन मैं इतना ज्यादा मतलब कि अब अपने काम में बिजी था कि मैं कर नहीं पा रहा था। तो कहते हैं बिल्कुल। कि मेरा ना एक दिन एक्सीडेंट हो गया। तो हम्म। एक्सीडेंट हो गया तो डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको 2 महीने बेड रेस्ट करना है, हिलना नहीं है। मेरी लेग जो है वो फ्रैक्चर हो गई सारी। तो कह रहे कि जब मैं बेड पे लेटा ना, तो 1-2 दिन बाद जब मैं लेटा, पूरा दिन सोचा, तो फिर मेरे को समझ आया। तो मेरा जो भी पता लेने आते थे, तो मैं उनको आगे से बोलता था कि मैं शुक्रगुजार हूँ परमात्मा का। उन्होंने मुझे बेड पे इसलिए डाला है कि अब तू सिमरन कर, क्योंकि तेरे पास टाइम नहीं था ना, अब मैंने तेरे को टाइम दे दिया है। बिल्कुल, ये अपॉर्चुनिटी दी है गॉड ने। हाँ, तो वो यही ऐसे तो इसलिए मैं तभी मेरे हाँ। को ना ये एग्जांपल्स याद आ रहे हैं, ये बातें सुन सुन के कि ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था। तो वो यही सेम, तो मैं यही सोचती हूँ तभी कि कितनी पॉजिटिविटी हम ऐसे रह सकते हैं कि हमें टाइम दिया गया है कि अब आप जप लो, नहीं जपा, अगर सिमरन नहीं किया है, ध्यान नहीं किया है। क्योंकि हम्म। हम डेली बोलते हैं। जब कोरोना आया था तब मैं भी यही बोलती थी कि अब ऊपर हम्म। जाके ना कोई ये नहीं बोल सकता कि हमारे पास टाइम नहीं था। भगवान ने कहने सबको टाइम दिया था, सबको टाइम दिया था। मैं भी यही बात बोलती होती थी कि कोरोना बिल्कुल। आ गए। अब आप ऊपर जाके शिकायत नहीं कर सकते कि हमारे पास टाइम नहीं था। तो बहुत मतलब टाइम कोरोना था। आया था ना कि अब जो चाहे वो करो ना, जिसको जो करना है करो। हाँ, वही ना, मतलब कि वो अपन यही शिकायत दिखाने करते आ रहा रहते हैं, था ना टाइम कि अब नहीं है, करो। टाइम नहीं है। हाँ, तो सबको टाइम दे 24 दिया। आवर्स हैं, करो जो करना है हाँ, करो, बाहर तो जाना नहीं, घर में रहो और करो। यूनिवर्स ने सबको टाइम दिया था। अब सबको दिया है किसी को कि बहाना जो नहीं जो है करना कि चाहते हो सब करो। ये नहीं किया, वो नहीं किया। बिल्कुल। अब हम वीना मैम की वेट करते करते अपनी डिस्कशन आगे बढ़ाते जा रहे हैं। वीना मैम आए संगीता नहीं मैम है। को तो लेट हो रहा है। वो घड़ी देख रही है जब से। तो कोई नहीं, फिर टाइम बहुत हो गया ना। हाँ, कंक्लूड कर दो मैम फिर। हाँ, कर ही दो मैम, टाइम हो गया बहुत। ओके मैम। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू संगीता मैम, थैंक यू थैंक यू, मैम, थैंक्स थैंक लॉट। यू, सभी को थैंक यू संगीता मैम। थैंक यू। कॉफी बना रहे हो?